चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है मापन वीडियो भाग 7। आज मापन गुड का मॉर्निंग अंतिम सर। वीडियो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज मापन का अंतिम वीडियो है। अगर मापन से संबंधित और कुछ भी प्रश्न होगा तुम लोग पास, तो उसे भेजना फोटो खींच के साफ साफ, फिर उसको बता देंगे। और नहीं तो कल से लाभ हानि वाला पाठ शुरू होगा। पाठ शुरू होगा, लाभ हानि वाला बेसिक शुरू। तो चलिए, आज एक अलग तरह का प्रश्न तुम लोगों को दे रहा हूं। उसके बाद जो भी पुस्तक में प्रश्न था उसी को बताऊंगा। ठीक है। राम प्रातः प्रातः 6:10 में 6:10 बजे बिलासपुर के लिए निकला। बिलासपुर जाने के लिए निकला। वह 1 घंटा 1 घंटा मोटरसाइकिल से 1 घंटा मोटरसाइकिल से, फिर 2 घंटे बस से, और 20 मिनट पैदल चलकर बिलासपुर पहुंचा। ठीक है। वहां उसने 35 मिनट खरीदारी की खरीदारी की। फिर घर वापस आया। फिर घर वापस आया। तो बताओ, वह बिलासपुर से कितने बजे निकला? कितने बजे निकला होगा? चलो सोचो। 45। मैं एक बार बता देता हूँ टाइम को। प्रातः 10 बजे वो निकला था, और 1 घंटा मोटरसाइकिल में चढ़ के गया। 2 घंटे बस से गया। 20 मिनट पैदल चला, और 35 मिनट खरीदारी किया हो। अब बिलासपुर से फिर घर आने के लिए निकला, तो कितने बजे निकला होगा? किसी ने कमेंट किया है, बताओ कितने बजे? 3:45। 3:45। ये 3:45 क्या है? सब दोपहर, सुबह, शाम क्या है? दोपहर। दोपहर। बाकी बच्चे देखो, बताओ जी। 3:40। कितना? 3:40। 3:40। हाँ। चलो देखो, इसको बनाते कैसे हैं। 3:45। ये 1 घंटा चलाओ और 2 घंटा, तो दो, 1 और 2 तो 3 घंटा हो गया। अब वो 20 मिनट पैदल चला,
अब 35 मिनट खरीदारी किया, तो 20 और 35 को जोड़ेंगे कितना होगा? 55। तो 3 घंटा 55 मिनट। क्यों? क्योंकि वो चला रास्ते में और जितना समय तक रुका उसके बाद निकला होगा, तो वो 3 घंटा 45 मिनट समझो चलने और रुकने में समय लग गया। अब उसी को 6:10 में 3:55 को जोड़ना था, तो 6:10 में 3:55 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 65 मिनट। अब 65 मिनट नहीं होता घड़ी में, 60 मिनट को हम घंटा बना देंगे। ठीक है, तो घंटा बना देंगे तो देखो 6:03 9 हुआ है, तो 9 1 10 जब बज जाएगा तो 10:05 में वो चला। चलो यहाँ तुम लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान दो। तुम लोग नहीं समझे हो कोई बच्चे। वो 6:10 में घर से निकला था प्रातः। अब देखो उसमें लिखा मैं 1 घंटा मोटरसाइकिल से गया, प्लस 2 घंटा बस से गया, और 20 मिनट पैदल चला लिखा है। 20 मिनट लिखा है ना, एक बार और देख लो। हाँ, 20 मिनट पैदल चला, और 35 मिनट 35 मिनट वहां वो खरीदारी किया। तो पहले इसको जोड़ना था, तो 2 1 3 घंटा हुआ, अब 20:55, तो 3 घंटा 55 मिनट कुल मिला के वो चला रुका। अब कितने बजे वहां पहुंचा या वहां से निकला होगा जानने के लिए समय को उसमें जोड़ना था। तो 6:10 में 3:55 को जोड़ना था, तो 5:65, ये 9 घंटा देखो 65 मिनट हुआ। तो 9 घंटा 65 मिनट यानी 9:65 नहीं होता, तो 60 मिनट को, जब भी 60 मिनट होता है तो उसको घंटा बना देते हैं। तो ये 65 में से 60 को निकाल दोगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो ये 10 बज जाएगा, इधर बचेगा 5 मिनट। तो 10:05 प्रातः ही वो बिलासपुर से चला था। अब बताओ गलती क्यों हुआ? भाई आगे का समय जानना है तो जोड़ते हैं समय को। जैसे अब 10 बजे मैं घर से निकला कह रहा हूं सुबह, और 2 घंटा चलने के बाद 12 द्वार पहुंचा, तो कितने बजे पहुंचा होऊंगा? 12। तो 10 में यात्रा किया उसको जोड़ना पड़ा ना। आगे का समय जानना है तो जोड़ते हैं, पीछे का समय जानना है तो यात्रा के समय को घटाते हैं। तो तुमको आगे का समय तो पूछा था जी, भाई 6:10 में चला था वो, 1 घंटा चला, 2 घंटा चला, 20 मिनट चला, 35 मिनट रुका, तो रुके चाहे चले सब समय जुड़ेगा। अब फिर बिलासपुर से निकलेगा वो, तो इस सब समय को जोड़ते हैं तो बिलासपुर से कितने बजे निकलता हो पता चल जाता। अब ये इसलिए बता रहा हूं बच्चों क्योंकि इसी तरह का प्रश्न पिछले साल आया था, समझ रहे हो? इसी तरह का प्रश्न पिछले साल आया था। चलिए, तो इस तरह के प्रश्न मैं टेस्ट का बनाऊंगा उसमें दूंगा तुम। इस बार संडे को क्लास न होके टेस्ट होगा। चलो ध्यान दो। अब पहला प्रश्न देखो, चलो इसमें आ गए प्रश्न में। अब सभी बच्चे ध्यान दो। 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे? चलो सर भाई लेकिन बताओ। माह में तो सब दिन सेम नहीं होते तो। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो, जो भी कंफ्यूजन। माह में तो सब दिन सेम नहीं होते हैं ना।
माह में सब दिन एक बराबर होते हैं। ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में अलग अलग दिन होते हैं। जब भी माह का नाम न लिखा हो, माह का नाम न लिखा हो, केवल माह लिखा हो, तो तुमको 30 दिन ही मानना है। अगर माह का नाम लिखा हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसा लिखा हो, तब उस महीने में कितने दिन होते हैं ये मान के चलना। ठीक, चलो अब कमेंट करो। दान साहू। कितना? कमेंट नहीं सुनाई दिया वेदांत में। 245 सर वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर डी सर। तो बाकी बच्चों को नहीं आता क्या इतना सरल? ऑप्शन नंबर ए सर 255। ऑप्शन नंबर सी सर हर्षिता साहू। ठीक, ऑप्शन चलो नंबर डी देखते सर। हैं, चलो ऑप्शन नंबर देखते डी हैं, सर हिमांशी श्रीवास। चलो देखते हैं, देखते हैं। कमेंट करो बंद, इतना कठिन भी नहीं था। 6 महीने का मतलब होता है 6 गुणित 1 माह। और 1 माह में कितने दिन होते हैं अभी बताया हूं मैं, 30 दिन। 30। 7 सप्ताह का मतलब होता है 7 गुणित 1 सप्ताह। 1 सप्ताह में दिन होते हैं 7 और 16 दिन पहले से लिखा है, बस इसी को करना था। तो 6 तिया 18, 180 दिन हो जाएगा। 6 और 30 का गुणा करोगे, 7 और 7 का गुणा होगा 16 दिन, तो दिन नहीं है, दिन तो और दिन थोड़ी बनाओगे। 9 6 15, 8 4 12 2 14, हासिल 1, 245। ऑप्शन डी सही उत्तर। कई बच्चे माइक ऑन करके बैठे हो, समझाते समय माइक बंद किया जाता है, माइक बंद कर लो। कोई नया बच्चा जुड़ा होगा, वो गलती मत करो। अब मुझे बताओ, जिन बच्चों का ऑप्शन ए आया था, ऑप्शन सी आया था, वो कैसे जोड़े थे? कहां पर तुम लोगों से चूक हुआ बताओ, वो चूक हुआ होगा उसको सुधारेंगे। ऐसा नहीं करना, करके बताएंगे। ऑप्शन ए वाले बताओ मुझे, कैसे में तुम्हारा उत्तर 255 आया था? बताओ जी। देखो, बताओगे नहीं तो तुम समझो अपने आप को समस्या में डाल रहे हो, क्योंकि अगर गलती बताओगे तो मैं उसको सुधारने का रास्ता बताऊं। और ऑनलाइन पढ़ने का यही मतलब है कि हमसे कहाँ गलती हो रहा है उसको बताओ अपने सर, तभी वो सुधारेगा। और तुम लोग नहीं बताओगे गलती क्यों हुआ, तो मैं फिर उसको सुधार नहीं सकता। हाँ, सभी बच्चों ने 6 महीने बराबर 180 उत्तर लाया था, 180 दिन। ये जो ए ऑप्शन सी ऑप्शन बोले, उन लोगों ने 180 दिन उत्तर लाया था 6 महीने बराबर। हाँ सर। लाया था जी। हाँ सर। और 7 सप्ताह बराबर 7 सत्ते 49 दिन लिखे थे। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 में 7 गुणित, मैंने क्या बोला है,
7 सप्ताह का मतलब क्या होता है? तुम लोगों को जब से मापन शुरू हुआ है तब से बता रहा हूँ कि 7 सप्ताह को दिन बनाना है, तो 7 सप्ताह मतलब होता है एक 7 गुणित 1 सप्ताह। अब इसी एक सप्ताह को हमको दिन बनाना है, तो एक सप्ताह में 7 दिन। अब देखो 7 सत्ते 49 दिन आ गया। सेम ऐसे ये भी है, 6 महीने का मतलब होता है 6 गुणित 1 माह। अब दिन बनाना है तो एक माह को बनाएंगे, तो एक माह की जगह में 30 लिखा हमने यहाँ। इस तरह शून्य का शून्य और 6 दिया 18, 180 दिन आ गया। और 16 दिन तो पहले से ही दिन बना हुआ है, उसको कहाँ का दिन बनाना। इस इतना सरल प्रश्न होने के बाद भी गलती किए हो, मतलब कहाँ गलती कर रहे हो? जब तक नहीं बता पता कैसे चलेगा? अब नहीं बताओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम लोगों को बताना चाहिए, बताओगे तो अच्छी बात है। मैं उसमें कैसे गलती नहीं होगा उसका तरीका बताऊंगा। मोहन ने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर शर्ट के लिए, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा। विभिन्न ड्रेसों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा? चलो जोड़ के बताओ। 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर 2 ऑप्शन मीटर नंबर बी सर। ऑप्शन बी नंबर सर। बी सर। चलो देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन बी आप ऑप्शन नंबर बी। एक बार कमेंट करो, बाकी मैं सुन लिया हूँ। मैं ऑप्शन नंबर लास्ट बी। में देखूंगा किसका उत्तर सही है। किसका उत्तर सही हो रहा है लास्ट में देखूंगा। ठीक, चलिए कमेंट का टाइम खत्म। बस ये 3 जगह ड्रेस दिया, जोड़ना था केवल। 5 8 2 10 2 12 हासिल 1, तो 3 2 5 5 2 5 2 7 7 1 8, 8 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया है, यही बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो देखो प्रश्न, 3 मिनट 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? 3 मिनट 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड होते हैं? 3 मिनट और 25 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। बी। 3 मिनट में 3 मिनट में चलो ऑप्शन चलो नंबर बी कमेंट सर। कर लो। ऑप्शन नंबर सी सर। बी सर। बी। ठीक है भाई। तो ऑप्शन बी जो बोले हो ये बताओ बच्चों, 3 मिनट को क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी वाले ही बताना। 3 मिनट को क्या लिखेंगे अभी बताया हूं, उसके आधार पे बताओ बताओ 3 मिनट को क्या लिखेंगे? मतलब इसीलिए गलती हो गया हुआ तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों को 3 मिनट को क्या लिखेंगे पता ही नहीं है। 3 मिनट को लिखेंगे 3 गुणित 1 मिनट। अभी जस्ट पहले मैं आधा मिनट भी नहीं हुआ बताया। मैंने पिछला प्रश्न में बताया था कि 3 महीने का मतलब होता है 3 गुणित 1 माह। तो 3 मिनट का मतलब हुआ 3 गुणित 1 मिनट। अब 1 मिनट
इसको हमको सेकेंड बनाना है क्योंकि कुल सेकेंड पूछा। पहले बताओ 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, क्योंकि तुम लोग 60। गुणा तो किए हो, 60 किए हो। हमारे पास 25 सेकेंड पहले से है, तो ये तो 6×18 माने 180 हुआ। अब 180 में 25 को जोड़ना था क्योंकि वो तो सेकेंड है, सेकेंड को और थोड़ी सेकेंड बनाएंगे। तो इकाई में 5 शून्य है, 5 है तो जुड़ा तो 5 हुआ। दहाई में 8 और 2 है तो 10 हुआ, हासिल 1। तो ये तो 205 आंसर आया। तुम लोग गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम लोग 1 मिनट माने 100 सेकेंड जोड़े हो, तभी 325 बोले। जितने भी बी कमेंट किए हो उन बच्चों को ये नहीं पता कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता। अगर 60 सेकेंड होता उनके अनुसार तब तो 205 आता ना उत्तर। 325 कैसे आता है? 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है, मतलब उनके घड़ी में। अरे घड़ी देखना सीख जाओ अच्छे से। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60। तो 3 मिनट 3 से होगा भाई, तो 180 सेकेंड हो गया। अब 25 सेकेंड और है, उसको जोड़ना था। तो ये ऑप्शन बी वालों को समझ में आया? अब जो लोग कमेंट नहीं किए हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न समझ में आ गया जी? आ गया? जो बच्चे समझ गए थे वो लोग मत बोलना, जो बच्चे नहीं समझे थे वो लोग एक बार बोलो इस प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, तभी मैं इसको आगे करूंगा। बहुत बच्चे ना सही कमेंट करने में या कुछ पूछते हैं तो बोलने में अक्षम हो, नहीं बोलते। बोलना जरूरी है जो पूछा जाता है, तभी सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे, मैं नहीं जानता। सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 800 ग्राम आम और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे। उसने कुल कितने फल खरीदे? यानी कितना वजन खरीदा, जो फल का वजन था ये पूछा। चलो भाई लिख देता हूं मैं। 2 किलोग्राम और 350 ग्राम ये सेब खरीदा। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन 3 नंबर डी। किलोग्राम, हाँ तुम लोग जोड़ के करो, 800 ग्राम आम डी खरीदा। सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ठीक, अपना कमेंट कर लो और नंबर डी कई सर। बार मत बोलो ना जी, कई बार नहीं बोलना है, एक ही बार बोलना है। मैं तो सुन लिया हूं ना, तुम लोगों को जी याद सर। रखना है अपना कमेंट। मैं जब बताऊंगा ना जोड़ के तो मिलाना तुम्हारा सही हुआ था कि नहीं। अपना कमेंट याद रखो बच्चों, बस मैं जोड़ूंगा लास्ट में तो किसका सही हुआ पता चल जाएगा। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। तो 0 0 5 और 5 10 हासिल 1, 8 3 11 11 4 15 15 1 16 हासिल 1, 2 3 5 5 2 7 7 किलोग्राम और 600 ग्राम। ऑप्शन डी उत्तर आया। बोले थे यही कमेंट किए हो, कितने लोग कमेंट किए हो? यही कमेंट किए मोहित हो? कुमार। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, मेरे तो भी। यही आंसर है बच्चों। अगर ऑप्शन डी कमेंट किए हो तो सही है, अगर ऑप्शन डी कमेंट नहीं किए हो तो तुमसे गलती कहाँ हुआ था उसको जरूर सुधार लेना, क्योंकि मैं 660। आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ लेकिन नहीं बता रहे हो तुम लोग। तो जहां पर भी गलती हुआ था उसको सुधार लेना भाई, ठीक है। अब इमा केकला 16 के 6 हाथी रही है कोमनी जाए बे। चलिए अगला प्रश्न आ गया।
16 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम के बराबर ग्राम में 9 हेक्टो। ऑप्शन सी नंबर सर। ऑप्शन नंबर सी सर वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर एक सी बार सर कमेंट करना है वेदांत, एक बार ऑप्शन मुझे नंबर सी सुनाई सर देती। हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन नंबर सी सर मोक्ष कुमार। ऑप्शन नंबर सी सर चलो, जो भी कमेंट कर रहे हो मुझे ये बताओ 9 किलो मोक्ष, ये बताओ मोक्ष, तुम बताओ ये 16 किलोग्राम को चलो ग्राम बनाओ, कितना बनाए हो बताओ मुझे, मैं लिखूंगा। 16 किलोग्राम को 16,000 बनाए, ठीक। और 9 हेक्टोग्राम, 9 हेक्टोग्राम को बनाया तो कितना बना बता दी। 9 900 बनाया कितने में? 900। 900 और 90 ग्राम तो ग्रामेज है, तो 90 ही खाएगा वो, ग्राम पहले से बना बुनाया है, जो बना है उसको थोड़ी बना सकते। देखो जोड़ते हैं 16,990 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यही उत्तर सही है। अब जो बच्चे दूसरे का देखा ताकि कमेंट किए होंगे वो अच्छे से समझ जाओ, किलो माने होता है जोड़ के 1000। रन करके मैंने कमेंट की थी। ठीक ठीक, नहीं उनको बोल रहा हूँ मैं, जो बच्चे जानते हो मैंने उनसे नहीं कहा, जो बच्चे देखा ताकि मैं कमेंट किए हो उनको समझा रहा हूँ, उनको सुनने दो, ठीक है। जो सही में बनाते हो वो बच्चे अपने आप पर विश्वास रखो, ठीक है, मुझे पता रहता है कौन जोड़ के किया होगा। तो 16 किलोग्राम का मतलब होता है बच्चों, अगर मैं किलो को हटा दूं यहाँ से तो ग्राम ही बचेगा। अब मैं बताया हूँ किलो माने 1000 होता है, तो 16 किलोग्राम का मतलब होता है 16,000 ग्राम। किलो की जगह में 1000 बोलना, क्योंकि किलो माने 1000 होता है। मतलब होता है हेक्टो माने 100, तो 9 हेक्टोग्राम न बोल के इसको 900 ग्राम भी बोल सकते हैं। और 90 ग्राम तो लिखा ही है, ग्राम बनाना है तो 90 ग्राम पहले से ग्राम है तो और उसको थोड़ी बनाएंगे। इस तरह हमने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, सीधा सीधा में लिख करके जोड़ दिया तो उत्तर आ गया कितना? 16,990। जिस भी बच्चे को समझ में न आया हो तो पूछ सकते। आ गया सबको समझ में? चलो ठीक। अब इसी को Yes. मिटाता हूँ, इसमें दूसरा प्रश्न है वो बताता हूँ। 1 किलोमीटर 2 हेमी माने हेक्टोमीटर, 3 मीटर 4 डेमी यानी डेसीमीटर, 5 सेंटीमीटर 6 मिमी यानी 6 मिलीमीटर है, को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। चलिए भाई, किलोमीटर बनाना है। हे प्रभु, सर सी ऑप्शन। सर ऑप्शन बोलो नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर। बोलो बोलो भाई बोलो, बोलो सर बोलो बोलो बोलो, क्या है बोलो। ऑप्शन नंबर डी सर वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर ए सर। अपने हिसाब से बोलते जाओ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सर हर्षिता साहू। ऑप्शन नंबर डी सर हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन नंबर ए। चलो समय हुआ खत्म बच्चों, अब माइक बंद करके ध्यान से सुनो। सभी सर बच्चे उसमें ईमानदारी डेका से नहीं माइक लिखा है बंद सर। करो। हाँ, डेका नहीं लिखा है उसमें। देखा लिखा तो है, प्रश्न में लिखा तो सर। है।
नहीं तो तुम लोग को समझाने के लिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो ना। उसमें डेका से क्या मतलब है? चलो ध्यान से सुनो, डेका का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। माइक बंद कर दो, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, लिखा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर लिखा है तो किलोमीटर 1। अब 2 हेमी लिखा है तो हेमी के नीचे लिखेंगे 2। डेका नहीं लिखा है तो डेका नहीं है तो उसके जगह में 0 रहेगा, क्योंकि डेका का स्थान में कुछ नहीं माने 0 रहता ही है, कुछ नहीं तो 0। दूसरा चीज, किलोमीटर बनाना है तो किलोमीटर के दाएं तरफ दशमलव लगाना है, ये निश्चित है। कभी भी बड़े इकाई बनाना हो छोटे को, तो बड़े इकाई बनाते हैं तो जो बना रहे हैं उसके दाएं साइड में दशमलव लगता है। मीटर में देखो 3 लिखा है तो मीटर के स्थान में 3 लिखेंगे। डेमी का मतलब देसी है, डेसीमीटर, तो उसमें 4 लिखा है तो 4 लिखाएगा। सेमी में 5 लिखा है तो सेंटीमीटर में 5 लिखेंगे। मिली में 6 लिखा है तो 6 लिखेंगे। यही इसका आंसर हुआ। अब वेदांत ये बताओ, क्या मैं डेका लिखा था उसका मतलब समझ आया? डेका क्यों लिखना पड़ा? हाँ। हाँ, तो भाई डेका स्थान का नाम है, वो हेमी और मीटर बीच में आता है, तो उसके जगह में कुछ नहीं दिया है प्रश्न में, मतलब उसके जगह में 0 लिखोगे। तो इस तरह ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है। गलती क्यों हुआ पता चला ना तुम्हारा? कमेंट पता चला जी? हाँ। हाँ, सेम इसी तरह का देखो एक क्वेश्चन बताता हूं। मान लो मैं कह दिया 6 सैकड़ा और 3 इकाई बराबर क्या होगा? क्या होगा? 603। 603 होगा ना? तो भाई हम मान लो अगर सैकड़ा को लिखे, दहाई को लिखे, इकाई को लिखे, तो दहाई तो नहीं दिया है करके दहाई की जगह में 0 नहीं लिखेंगे तो उत्तर सही आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये सैकड़ा से शुरू होकर इकाई तक हमको स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। जिस स्थान का नाम नहीं लिखा है समझ जाओ उस स्थान में 0 है। उसी तरह किलोमीटर से मिलीमीटर तक लिखा है तो जिस स्थान का नहीं दिया था, डेका का नहीं दिया था, तो डेका में 0 लिखाएगा ही, उसके जगह में कुछ नहीं है। इसी चीज को समझना था। चलिए, 1 डेसीग्राम बराबर मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर डी कितना सर। मिलीग्राम? ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। हम्म ऑप्शन नंबर ए सर। आपका नंबर बी हम्म सर। नंबर हम्म बी सर। चलिए ऑप्शन भाई, नंबर ए कैसे कैसे सर। करते हो तुम लोग? ऑप्शन नंबर ए सर तनुश्री। बी सर। कैसे कैसे करते हो ऑप्शन नंबर ए समझ सर। नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी हाँ? सर हर्षिता सर। तुम लोग नाम ही भूल गए हो, आधा तो समस्या ये है ना। अब देसी को मिली बनाना है तो देसी के बाद क्या आता है? सेंटी। सेंटी के बाद आता है मिली। इधर तो जा रहे हैं। अब देसी है छोटा, सॉरी बड़ा, अब मिलीग्राम है छोटा, तो छोटा बनाना है, उधर जाना है तो वो उसमें दशमलव नहीं लगता, तो देसी में 1 लिखोगे। अब मिली बनाना है तो मिली तक 0 लिखोगे। तो क्या बना? 100 मिली ग्राम। कितना सरल है देखो। देसी को मिली बनाना था, देसी बड़ा इकाई है मिली से, तो 0 लगाना था देसी से लेकर मिली तक। तो देसी 1 देसी लिखा है तो देसी में 1 लिख दिए। अब देसी से छोटा सेंटी, सेंटी से छोटा मिली, तो 2 ही 0 तो आया। 100 मिलीग्राम को 1 देसी ग्राम बोलते हैं। तुम लोगों को किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद इकाई में रहेगा। मीटर का कर रहे हो तो मीटर, ग्राम का कर रहे हो तो ग्राम, और लीटर का कर, एक ही चीज में तीनों का बन जाता है।
किलो हेक्टो डेका ये ग्राम वाला है तो ग्राम के बाद ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब जिसको भी बदलना है, बड़े को छोटे बनाना है तो शून्य लगाते हैं दाएं तरफ, जो बनाना है वहां तक। अब बड़े को या छोटे को बड़े बनाना है तो दशमलव लगता है, जो बनाओगे उसके दाएं साइड में। कैसे गलती कर रहे हैं, ये तो शुरू में समझा चुके हैं। 12 लीटर 545 मिलीलीटर के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए सर। अरे सर 12,545 लीटर। 12,545 लीटर। ऑप्शन नंबर ए सर। ठीक है, सरल है। 12 लीटर 545 मिलीलीटर, तो ये बिल्कुल सही है। 12,545 मिलीलीटर है। क्यों भाई? मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे क्या होगा? देखो, ये मिलीलीटर में, सेंटीलीटर में 4 लिखा है, डेसीलीटर में 5 लिखा है। अब इसको मीटर लीटर बनाना है तो लीटर के पहले तो दशमलव आ जाएगा इधर। ठीक, लीटर में कुछ नहीं लिखा है इसके 545 के, तो वो 0 हो गया और क्या है। और लीटर के जगह में 0 1। अब इसमें 12 जोड़ोगे तो 12 लीटर 545 तो हो ही गया। चलो भाई, 8,135 ग्राम बराबर, देखो कितना है। ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर ए सर हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन नंबर ए सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हजार माने होता है किलो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में 8 लिखा है तो 8,000 माने 8 किलोग्राम हो गया। 8,000 माने 8 किलोग्राम। अब जो बच गया वो ग्रामेच रहेगा जी, 135 ग्राम रहे। सिंपल है। जब भी ग्राम बनाना है तो हजार के बाद आगे जितना भी लिखा है वो सब ग्राम रहता है। ठीक है, चलो बताओ इसमें कितना किलोग्राम और कितना ग्राम लिखा है, बताओ। 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम 35 किलोग्राम और 63 ग्राम। भाई हजार के बाद इधर लिखा है 35, तो 35,000 माने 35 किलोग्राम। बच गया 63, तो 63 ग्राम। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या लिखा? 1 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर सी सर, वेदांत साहू। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर ए हिमांशी श्रीवास। ठीक, चलो भाई बनाओ। आप ध्यान से सुनो, माइक बंद करके। आप 1 डेकामीटर लिखा है तो डेका में तो 1 लिख दिए। बनाना था सेंटी तो सेंटी तक 0 लिखाएगा, तो डेका से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी। तो कितना सेंटीमीटर बना? 1,000 सेंटीमीटर बना। जो दूसरा कमेंट किया ऑप्शन सी को छोड़कर, वो बच्चे सुधर जाओ, बदमाश एंड कंपनी। अरे ये नाम ही तो याद रखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा याद रखते हैं, वैसे ही इसका भी तो नाम है भाई। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। पीछे तरफ से जाओगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर।
अरे बनाना है डेकामीटर को, तो डेकामीटर में एक लिखा है तो डेकामीटर में एक लिखेंगे। सेंटीमीटर बनाना है तो सेंटीमीटर तक 0 रहेगा। तो डेका के से छोटा मीटर, मीटर से छोटा डेसी, डेसी से छोटा सेंटी। तो 300 तो 0 आ गया रे भाई, तो 1000 सेंटीमीटर नहीं बना। अब ऐसे ऐसे प्रश्न में तुम लोग गलती करोगे, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को नाम पता ही नहीं है, इकाई का नाम, स्थान का नाम है। स्थान का नाम नहीं पता रहेगा उससे गलत। मापन वाला पाठ में इसीलिए आने से पहले मैं पहले दिन इसी चीज को पढ़ाया हूं। अब मैं बार बार बोल दिया हूं कि ये चीज याद रखना है, और ये याद नहीं रहेगा तो मापन वाला प्रश्न को भूल जाओ, तुम नहीं बना सकते, सीधी सी बात। और जोड़ के तुलना करके बताया हूं कि इकाई माने 1 होता है, डेसी माने 10वें, सेंटी माने 100वें, मिली माने 1000वें, डेका माने दहाई, हेक्टो माने सैकड़ा, किलो माने 1000। ये तुलना करके, ये तुलना आना चाहिए किसका माने क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा। मतलब पढ़ने में सीरियस नहीं हो। नवोदय का पेपर खाने का लड्डू नहीं है, मोतीचूर का लड्डू, जिसको तुम लोग अभी रक्षाबंधन में खाओगे। बहुत मेहनत करते हैं जो बच्चे, वही लोग सफल हो पाते हैं। तो इसलिए बच्चों बहुत ध्यान दो भाई, जो चीज याद करने के लिए कहा जाता है करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मतलब वो जरूरी है। और नहीं करोगे तो भाई तुमको भजिया बनाना है, अब भजिया बनाने के लिए तेल चाहिए, बेसन चाहिए, नमक चाहिए, सोडा चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए। अब तुम कहते हो कि बिना बेसन के मैं भजिया बनाऊंगा, बिना तेल के पानी में छान के तो थोड़ी ना बनेगा। अरे भैया तेल चाहिए तो तेल लाना पड़ेगा। उसी तरह जो चीज याद करने के लिए बोले हैं उसको याद करना पड़ेगा, तभी बनेगा। चलो आते हैं प्रश्न में बच्चों, ध्यान से सुनो। दोपहर बाद 5:05 को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। चलो स्टॉप 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 स्टॉप। 5:05 को लिखा जाता है, ये उसके बाद पीएम। अब मुझे बताओ, अगर तुम इस समय रेलवे स्टेशन में खड़े हो, उसमें रेलवे स्टेशन की घड़ी में कितना लिखा रहेगा? इसी समय रेलवे स्टेशन में खड़े रहोगे तो रेलवे स्टेशन की घड़ी में कितना लिखा रहेगा? 17:05 5 ऐसे थोड़ी लिखा रहेगा। ये लिखा है, ठीक है। ये गलत है। क्या लिखूंगा? 17 के बाद में 5 लिखूंगा कि 05? 05। तो यहाँ 05 लिखना है, ठीक है। अगर 5 लिख दिया तो 50 मिनट हो जाएगा वो। बिल्कुल सही जवाब। चलो ये बताओ बच्चों, 12:05, ये रात का समय है, तो मैं यहाँ पर AM लिखूं कि PM लिखूं? एम बताओ। AM रहेगा, AM बिल्कुल। PM वाले गलत हो। 12:05 अगर यही दोपहर में रहता तब हम वास्तव में PM कहते, ठीक है।
समझ आया? अगर यही 12:05 दोपहर में होता, दोपहर में, तब हम इसको पीएम कहते। लेकिन रात के 12 बजे वाला, जैसे ही रात को 12 बजेगा, 12 ठीक 12 बज गया तो पीएम एएम शुरू हो जाता है रात में, और दिन के 12 बजते ही पीएम शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रश्न भी खत्म। अब चलो अगला प्रश्न को देखो। 1 दर्जन केलों का मूल्य 60 रुपया है। 30 ऑप्शन किलो नंबर का एक मूल्य कितने है? ऑप्शन नंबर ए सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर बी सर। ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर जब सी कुछ सर। समस्या पूछते हैं तब किसी का जवाब नहीं आता। अभी तो इतना जवाब आ रहा है, मत पूछो। चलो, एक ही बार कमेंट किया करो ना जी। मैं तुम लोगों को बार बार बोला हूँ, कमेंट तुम लोगों को अपना याद रखना, और मैं जब बताऊंगा सही आंसर तो उससे मैच करोगे, और जिसका सही आया समझ जाओ कि हाँ मेरा सही हुआ करके हैप्पी हो जाना, फिर खुश हो जाना। दिख रहा होगा जी, स्क्रीन चालू है तो कैसे नहीं दिखेगा। चलो देखो बच्चों, 1 दर्जन केला का मूल्य 60 रुपया। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 केले, ऐसे भी लिखना है। तो 12 केले का कहें या 1 दर्जन का कहें, 60 रुपया है। अब वो पूछ रहा है 30 केला का, तो हमको तो 30 केला का भाव पता नहीं है रे भाई। तो 12 केला का तो भाव पता है ना, 12 केले मिलता है 60 रुपये में। तो 1 केला मिलेगा भाग करने से भाग किए, तो 12 पंचे 60, यानी 1 केला मिलता है 5 रुपया में। आप जान सकते हैं 30 केले के बारे में, तो 30 केले मिलेंगे 30 गुणित 5 रुपये में, यानी कि 3 पंचे 15, 150 रुपये। तो इसमें ऑप्शन डी सही है जी। अब बहुत बच्चे, तो मैं सुना तो ऑप्शन ए बोले थे, काफी बच्चे। कैसे कितने बच्चे बोले थे ऑप्शन ए? तो कितने लोगों का ऑप्शन, आप कितने लोगों ने ऑप्शन डी बोला था? ईमानदारी से बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोली थी, कौन बोली थी? हिमांशी। नहीं बोली थी मैंने। हाँ, ईमानदारी से देखो तो कैसे कहल किए, समझे ना। 1 दर्जन मतलब होता है 12 केले। 1 दर्जन केले माने 12 केले, तो 12 केले का 60 रुपया था। और जब भी एक का जानना है तो भाग करते हैं वस्तु की संख्या से, मूल्य को भाग को 12 से भाग किया तो आया 5, तो ये 5 रुपया हुआ जी 1 केला। अब 1 केला का पता हो तो कितना भी केला का पूछे, तो 30 केला का जानना था तो 30 से गुणा कर दिए, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन तुम लोग सामने है। मनदीप अपने गंतव्य स्थान पर 2 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 8:45 अपराह्न पर पहुंचा। उसने यात्रा कितने बजे आरंभ की? चलो इसको मैं बता रहा हूं, ये बताओ 2 सही 1/2 को शब्दों में क्या कहते हैं, बोल चाल में? 5:02। नहीं, संख्या में नहीं बताना है, शब्दों में बताना है, संख्या में नहीं बताना है। 2.5 घंटा। हाँ, 2.5 घंटा बोला जाता है। घंटे, घंटे एक से अधिक है।
तो 2/1/2 को बोलते हैं बच्चों 2.5 घंटे। इसको ये 2 है और ये 1/2 आधा है, इसका मतलब होता है 2 घंटे और आधा घंटा, ये मतलब है। 2/1/2 घंटे पूरा और 1/2 को बोलते हैं आधा घंटे। तो 2 घंटे और आधा घंटे माने 2 घंटा और आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट की यात्रा करके वो पहुंचा जी। तो मंदीप, यहाँ से मंदीप गया, 2 घंटे 30 मिनट की यात्रा करके 8:45 में पहुंचा। कि माइक ऑन है, बंद कर दो, बिना कुछ डांट खाए माइक बंद कर दो। अब ये अपराह्न का समय था। अब कितने बजे यात्रा प्रारंभ किया ये पूछा है, माने यहाँ शुरू कितना बजे किया वो नहीं जब पता। तो जोड़ना है कि घटाना है ये बताओ मुझे। घटाना है। हाँ, घटाना। शुरू वाला समय जानना है तो हमेशा घटाना रहता है। तो 8:45 में पहुंचा वो और 2 घंटा 30 मिनट का यात्रा किया था। तो 5 और 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, यानी 6:15। अब ये अब था 8:45 अपराह्न है, तो ये 6:45 6:15 क्या होगा? पूर्वाह्न होगा कि अपराह्न होगा ये बताओ। पूर्वाह। अपराह्न। अपराह्न। अपराह्न होगा, अपराह्न होगा, पूर्वाह्न गलत है। अब क्यों गलत है, मैंने कल बताया था। कभी भी 8:45 में पहुंचा है और 8:45 यानी 8 घंटा 45 मिनट अगर इसको पीछे ले जाएंगे तब अपराह्न से वो पूर्वाह्न होता, यानी 8:45 से ज्यादा घटाते तब। ये 8:45 का मतलब है बच्चों ये रात का 8:45 है। अब तुम रात के 8:45 में पीछे जाओगे 2.5 घंटा, तो ये 6:15 वास्तव में शाम का 6:15 है। और शाम को अपराह्न कहते हैं, पूर्वाह्न नहीं कहते। सीधा सीधा लास्ट वाला समय में अगर जितना घंटा मिनट लिखा है उससे ज्यादा अगर घटाना पड़ेगा तभी चेंज। तो अपराह्न है और 8 घंटा से छोटा संख्या घटा रहे हो तो बचे उत्तर आएगा, वो अपराह्न ही रहेगा। समझ रहे हो? 8 घंटा 45 मिनट के जगह में 8 घंटा में 46 मिनट घटाना पड़ता, तब वो पूर्वाह्न समय आ जाता। लेकिन 8 घंटा 45 मिनट में 8 घंटा 45 मिनट ही घटाऊंगा तो दोपहर का 12 बजे आ जाएगा, 12 बजे भी अपराह्न होता है। तो अच्छे से इस बात को दिमाग में बांध लो, जब भी अंतिम समय में से जो भी समय लिखा है घंटा मिनट उसको देखो, अगर इससे छोटा समय घटाना पड़ रहा है तो अपराह्न है तो अपराह्न ही रहेगा, पूर्वाह्न है तो पूर्वाह्न ही उत्तर आएगा। अगर इस समय बड़ा संख्या घटाता 8:45 से तब वो पूर्वाह्न होता, तब वो 12 को पार कर जाता पीछे। अभी जो बता रहा हूं वो समझ में आया? समझे कि नहीं समझे कैसे में पूर्वाह्न होता? हाँ, तो ये लास्ट समय को देखो, 8 घंटा 45 मिनट लिखा है, तो 8 घंटा 45 मिनट अगर घटाते तो तब भी अपराह्न आता, लेकिन 8 घंटा 46 मिनट घटा देते तो यहाँ तो हम 2 घंटा 30 मिनट घटाए हैं ना, कम घटाए हैं, तो अपराह्न है तो अपराह्न का ही समय आएगा। समझ गए? चलो समय हो गया खत्म बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।